सबसे निचले स्तर पर है। अप्रूवल रेटिंग गिरकर 33% पहुंची है। तो ईरान युद्ध और महंगाई से नाराजगी बढ़ी है। अमेरिकी जनता में लंबे संघर्ष की आशंका है। मध्यावधि चुनाव से पहले रिपब्लिकन खेमे में चिंता है। अर्थव्यवस्था पर भी ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को घरेलू मोर्चे पर बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। एक नए राइटर्स एप्सोस सर्वे के मुताबिक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 33% पहुंच गई है, जो उनके मौजूदा कार्यकाल का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। सर्वे में बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिकों ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर असंतोष जताया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ जारी अमेरिकी सैन्य अभियान, बढ़ती ईंधन कीमतें और महंगाई जनता की नाराजगी की प्रमुख वजह बनकर उभरी है। सर्वे में शामिल अधिकांश लोगों का मानना है कि ईरान से जूझा संघर्ष जल्द खत्म होने वाला नहीं है और इसका असर आर्थिक अमेरिका पर लंबे समय तक पड़ा रह सकता है। और यही कारण है कि अर्थव्यवस्था और जीवन यापन की बढ़ती लागत जैसे मुद्दों पर भी ट्रंप सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गिरावट नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले रिपब्लिकन पार्टी के लिए चिंता का विषय है। कुछ सर्वेक्षणों में अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर डेमोक्रेट्स को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ट्रंप की गिरती लोकप्रियता इस बात का संकेत है कि विदेश नीति और आर्थिक मोर्चे पर लिए गए फैसलों का असर अब सीधे अमेरिकी मतदाताओं के रुख में दिखाई देने लगा है। आने वाले हफ्तों में यह मुद्दा अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा अहम टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि ट्रंप की गिरती रेटिंग और गिरती रेटिंग के बीच अब यह बड़ा माहौल। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। डोनाल्ड ट्रंप, बहुत तेजी से इनकी इमेज गिर रही है सर, और ये गिरना तय भी था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए सोढ़ी साहब चुनौतियां इस लिहाज से भी हैं क्योंकि नवंबर में मध्यवर्ती चुनाव अमेरिका में होने वाले हैं। आपको अपनी जनता के सामने जाना है। सोढ़ी साहब। जय हिंद वैभव जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं। 19 सितंबर 1796 को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने नागरिकों को फेयरवेल एड्रेस के रूप में एक चिट्ठी लिखी थी और इस खत में उन्होंने लिखा था कि अमेरिका का एक बड़ी शक्ति का शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अगर अमेरिका ने दूसरे देशों में हस्तक्षेप किया तो अमेरिका की शक्ति का पतन शुरू होगा। आप देखिए 250 साल बाद जॉर्ज वॉशिंगटन की चिट्ठी कितनी सही और सटीक निकली। आज से 25 साल के बाद जब इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा वैभव जी, एक बड़ी चीज लिखी जाएगी कि अमेरिका की महाशक्ति के पतन की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुई, क्योंकि उसने ईरान पे युद्ध किया 28 फरवरी को इस साल। जैसे अब बड़े बड़े अमेरिका के जो लीडिंग अखबार हैं, ओपिनियन पोल एजेंसीज हैं, उनके आंकड़े जो आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति, यानी अमेरिका के 250 साल के इतिहास में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। तो ये साफ दिखाता है कि ट्रंप के जितने ये फैसले थे, खास करके ईरान पे युद्ध करने का जो फैसला था, कितना गलत था और उसका खामियाजा ट्रंप को तो भुगतना पड़ेगा। ट्रंप की वजह से उसकी रिपब्लिकन पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपने सही कहा, कुछ महीने बाद नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं और आज के तारीख में जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं अमेरिका से, सारे ये कह रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी का मिड टर्म इलेक्शन में हारना तय है। बल्कि ट्रंप ने भी खुद इसी साल 1 अप्रैल को एक बयान दिया था कि अगर रिपब्लिकन मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं तो मेरी इंपीचमेंट या पद से हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। तो ट्रंप को भी पता है कि उनके लिए नवंबर के बाद जो मुश्किलें हैं वो बहुत बढ़ने वाली है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपकी रेटिंग गिरना, जनता के सामने आपका न सिर्फ मनोबल गिरना बल्कि उस पद के भी गिरने जैसा है जिस पद पर अभी आप बरकरार हैं। और सोढ़ी साहब, हम लोगों की कहावत है कि बंदर के हाथ में अगर आप अस्तूरा दे देंगे तो फिर बंदर से आप समझदारी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और ट्रंप के हाथ में इस बार जब पावर आई थी, इस पावर के शुरुआत पे ही जब से उन्होंने पहले डिसीजन लिए थे टैरिफ को लेकर, उसी वक्त से अंदाजा लगाया जा रहा था कि विश्व भर के अंदर ये
जिन हालातों, जिन स्थितियों को पैदा करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप को ही बैकफुट पर लेकर जाएगा और कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वैभव जी, मैं आपके साथ पूरी तरह से एग्री करता हूं। हमें याद होगा कई बारी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने, जो कि ट्रंप के राइवल कैंडिडेट भी थी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका में, उन्होंने दोनों ने कई बारी बोला था कि अमेरिका भारी गलती करेगा ट्रंप को दोबारा चुन के, और ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन गलती सारी अमेरिकी नागरिकों की है, क्योंकि वो ट्रंप के झूठे झांसे में आ गए। ट्रंप ने अपनी चुनावी रैलियों में अमेरिकी नागरिकों को बड़े बड़े सपने दिखाए, मागा, अमेरिका दोबारा महान होगा, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग आएगी, अमेरिका महाशक्ति से भी सुर ऊपर साहब, मैं जाएगा। लौटूंगा आपके पास, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल